जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एनडीए के बारे में। आज आपको बताया जाएगा कि आखिर इस वीडियो में हम लोग किस किस चीज़ों पे बात करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारा एनडीए एग्ज़ाम क्या है। उसके बाद बात करेंगे कि एनडीए का क्वालिफिकेशंस क्या है, मतलब एनडीए करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, एज क्या क्या चाहिए, और एनडीए के सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट एनडीए का तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, एनडीए की तैयारी तो करते हैं लेकिन उनके सिलेबस के बारे में उनको ढंग से जानकारी नहीं है, जिसके कारण उनका पेपर सॉल्व नहीं हो पाता है, पेपर ढंग से तैयार नहीं कर पाते, जिसके कारण एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं जाता। ठीक है, तो अगर हम इसके बहुत छोटी छोटी बातों के बारे में अगर जान जाएं तो एनडीए निकालना बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से आप एनडीए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका सोच। सोच का मतलब है कि सोच दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब डिपेंड करता है कि आपका सोच कैसा है। अब देखिए, जैसे सीवी रमन साहब ने कहा था कि एक जो चाकू है उसका यूज़ एक डॉक्टर किसी का जान बचाने में करता है और एक किलर किसी का जान लेने में करता है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर बंदूक चलाने का शौक़ है जीवन में, तो बंदूक आप चलाने का अगर शौक़ आपको पड़ा हुआ है तो आप फौजी बन के बंदूक चलाइए, न कि क्रिमिनल बन के। तो हमारा देश के लिए हमको कुछ करना है, तो एक देश के कुछ करने के लिए 12th पास विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा ऑफर है एनडीए, जिससे आप सीधे ऑफिसर बन सकते हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में। तो बात हम लोग करते हैं एनडीए के बारे में। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, इसको कंडक्ट कौन करता है, तो इसको कंडक्ट करता है यूपीएससी। आपको पता है कि इंडिया का जो सबसे बेस्ट एग्जाम होते हैं उनको कंडक्ट करने का श्रेय कंडक्ट कौन करता है, तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको कंडक्ट करता है यूपीएससी। इसका ये जो एग्ज़ाम है ये 12th पास वाले और 12th अपेयरिंग वाले भी दे सकते हैं। 11th अपेयरिंग वाले के लिए ये एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, जो बच्चे 12th अपेयरिंग में है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, या जो बच्चे ने 12th क्लियर कर लिया है। इंपॉर्टेंट है कि एज लिमिट उनका होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस बार 2021 में जो नोटिफिकेशन आया है उनका एज लिमिट है 2002 जो 1 जुलाई से लेकर 2005 जुलाई के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो उसी प्रकार अगर हम एनडीए के बारे में, तो एज लिमिट आप समझ ही गए होंगे, ऐसे 16.5 से 19.5 लिखा जाता है, पहले 19 तक ही था, 16.5 से 19.5 लिखा जाता है। लेकिन वो जो है ना, वो इंटरव्यू के डेट से, जैसे मान लीजिए अप्रैल वाले इंटरव्यू के डेट तक, वो ज्वाइनिंग के डेट तक का एज लेके चलते हैं। तो समझिए कि आप एज को आप 1 साल कम ही समझ के चलिए। जैसे अप्रैल वाला जो नोटिफिकेशन आया था उसका नोटिफिकेशन जनवरी महीने में आया और ज्वाइनिंग आपकी जनवरी तक हो जाएगी। जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल में पेपर होगा, जून में रिजल्ट होगा, फिर आपकी एसएसबी होगी, एसएसबी का रिजल्ट आएगा, मेरिट आएगा, मेरिट आने के बाद आपका ज्वाइनिंग जनवरी तक। मतलब 1 साल का ही प्रोसेस है। 1 साल लगता है इस एनडीए एग्जाम को कंप्लीट पूरी प्रक्रिया कराने में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान भी रखना है। तो हमने एनडीए के बारे में जाना कि एनडीए क्या होता है। बहुत रॉयल जॉब है, इससे डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं। 12th लेवल का 2 ही जॉब है इंटर के बाद जिससे आप ऑफिसर बन सकते हैं। एक एनडीए है और एक एससीआर है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। उसको भी यूपीएससी कंडक्ट करती है। ठीक है, जो रेलवे विभाग का है, जो अभी उसकी वैकेंसी नहीं आ रही है अभी, लेकिन एनडीए की वैकेंसी हमेशा आती रहती है। ठीक है, मतलब साल में एनडीए की वैकेंसी 2 बार आती है, एक अप्रैल में पेपर होता है और एक सितंबर में पेपर होता है। अब डिपेंड करता है कि आपका एज कैसा है, उस एज के अकॉर्डिंग आपको कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं एनडीए के बारे में। तो हम लोग समझ चुके होंगे कि आखिर एनडीए क्या है और इससे क्या करते हैं। इससे आप लेफ्टिनेंट बनेंगे और इस आपकी ट्रेनिंग 4 साल की होगी। आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होगी वो जेएनयू से मिलेगी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है उनसे डिग्री मिलेगी। एक खास बात और है कि अगर आपको बीटेक की डिग्री सिर्फ एनडीए वाले को ही जेएनयू देती है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और है इसमें, आपको अगर हम बात करें इसमें कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे बात करें तो सुनिएगा, तो आपको 10+2 चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे बायोलॉजी के हैं वो घबराए नहीं, वो भी एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एनडीए फॉर्म भर सकते हैं। बायोलॉजी जिनका पेपर है 12th में, लेकिन उनके लिए एक ही विंग है आर्मी। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। लेकिन 10+2 लेवल में फिजिक्स भी होना चाहिए, केमिस्ट्री भी है और मैथ्स भी होना चाहिए पास।
ठीक है। पास का मतलब ही नहीं कि कैटेगरी 60% मार्क्स है, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी ऐसा नहीं करती, आप बस पास होने चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपको मैथ्स जो होना चाहिए, अगर ये है तो आप ये तीनों विंग के लिए जा सकते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास अगर पेपर आपका मैथ्स नहीं है, इंटर में 10+2 इंटरमीडिएट है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है कि 10+2 इंटरमीडिएट का पेपर आपने दिया है तो आप बायोलॉजी वाले भी जा सकते हैं, अर्थात आप आर्मी विंग के लिए भी तैयार हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए हम बात करते हैं आगे की बातों पे, ठीक है। तो ये एनडीए के बारे में बता दिया गया। तो कोई बायोलॉजी वाला अगर स्टूडेंट हो तो घबराए नहीं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं आर्मी विंग के लिए। इसमें आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, ठीक है। ये बात ये हो गया हमारा एनडीए का, ये हमारा हो गया एनडीए के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया गया, एज भी बता दिया गया। अब बात हम लोग करते हैं इसके सिलेबस पे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, ध्यान देना है, अगर इसके हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस थोड़ा समझते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसको सिलेबस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले एक बार उसका सिलेबस आप लोग जरूर कवर कर लें। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक बार सिलेबस जरूर समझें। और आज मैं आपको सिलेबस के बारे में ही बताऊंगा, जिसमें आपको समझ आया कि आखिर रियल में क्या पैटर्न है इसका। आपको पता होना चाहिए कि जो एनडीए है, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को सभी स्टूडेंट। अभी बात फिर से कह रहे हैं कि फौज में जाना है तो फौज में ऑफिसर बनना है, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप एनडीए का तैयारी कीजिए। और जो लोग आपको डरा रहे हैं एनडीए नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आप भूल जाइए इस बात को, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और आप आसानी से इसको क्रैक भी कर सकते हैं। एनडीए का जो पेपर होता है वो दो तरीके से है। एक पहला होता है रिटन एग्जाम और दूसरा होता है एसएसबी, जिसको आप लोग इंटरव्यू बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। रिटन जो पेपर, ये पेपर 900 नंबर का होता है, ये भी पेपर 900 नंबर का होता है। ये क्वालिफाई करेंगे तभी आप एसएसबी के लिए जाएंगे। आपको पता है एसएसबी सेंटर इलाहाबाद है, तो आप बहुत और भी सेंटर हैं। तो रिटन एग्जाम और एसएसबी जो पेपर होता है, तो हम सबसे पहले एसएसबी को न लेकर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। रिटन जो पेपर होता है, इसमें दो तरीके के पेपर होते हैं, समझिएगा इसको ध्यान से। एक होता है मैथ्स और एक होता है जीए। जीए का मतलब होता है जनरल एबिलिटी, ठीक है। एक होता है मैथ्स, एक होता है जीए। जीए का मतलब होता है जनरल एबिलिटी। मैथ्स जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है और जनरल एबिलिटी जो होता है वो 600 मार्क्स का होता है, ठीक है। तब आप समझिए इस बात को। और देखिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्त लोग, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर बीच में फिर बोल रहे हैं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो रिटर्न जो पेपर 300 नंबर का होता है, इस मैथ्स जो पहला होता है, इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे मिलते हैं और इसके लिए भी आपको 2.5 आवर्स मिलता है, 2.5 घंटे, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दोनों के लिए आपको एक ही दिन में पेपर, 1 डे एग्जाम है ये, एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएगा आपका, मैथ्स भी और जनरल एबिलिटी भी। दोनों पेपर एक ही दिन में कंडक्ट होगा। 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, फिर बीच में कुछ गैप मिलेगा, उसके बाद फिर जनरल एबिलिटी का पेपर होगा, ओके। इसमें 300 नंबर में 120 क्वेश्चंस होते हैं और ये जनरल एबिलिटी में 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 150 × 4 तो इसका हो गया 600 और वो देख लेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया जनरल एबिलिटी का पेपर। इस पेपर में क्या क्या होता है वो समझिएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनका मैथ्स बहुत अच्छा जाता है, ठीक है, जनरल एबिलिटी भी अच्छा जाता है, फिर भी रिजल्ट नहीं होगा। इसका कारण क्या छुपा हुआ है उस पर ही हम बात करेंगे। ये कारण बहुत कम बच्चे जानते हैं और आप समझिए इस चीज़ को। जैसे जो जनरल एबिलिटी होता है उसमें होता है इंग्लिश, ठीक है, 200 नंबर का इंग्लिश होता है, 200 मार्क्स का, ठीक है। इंग्लिश जो होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं। उसके बाद एक होता है आपका, ये सेक्शन ए है और सेक्शन जो बी है ये बहुत सारे सेक्शन बटा हुआ है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं बी सेक्शन में क्या क्या है। तो बी सेक्शन जो है उस सेक्शन में है हमारा फिजिक्स, समझिएगा इस बात को, ध्यान देना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसका जनरल साइंस, ठीक है। अच्छा, जनरल साइंस में क्या है, जनरल साइंस में बायोलॉजी है खासकर, कुछ और स्टैटिक साइंस भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें। उसके बाद जनरल साइंस का हिस्ट्री। एक बात याद रखिएगा, सिलेबस जितना अच्छा समझा हुआ रहेगा
उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम पेपर। देखो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जो तैयारी करते हैं, खूब पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो रियल में पढ़ना है वो तो पढ़ते ही नहीं है वो। तो सेकंड जो बी सेक्शन है, ए में इंग्लिश हुआ 600 में 200 नंबर का, बच गया जो बी 400 मार्क्स का। इस 400 मार्क्स में आपके होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद आपके होंगे हिस्ट्री के बाद आपके एक पेपर हो गया, 2 पेपर हो गया, 3, 4। हिस्ट्री के बाद आपका आएगा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद आपके हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद आपके आएंगे करेंट अफेयर्स, ठीक है। ये पेपर है आपका। इसमें आपको ध्यान, कुछ स्टैट्स भी पूछ लेते हैं। स्टैट्स में जैसे पॉलिटी वॉलिटी का स्टैट्स कुछ आ जाता है, ज़्यादा टफ नहीं होता। ये आपका मेन पेपर A B C D E F, ठीक है, याद रखना। फिजिक्स पेपर A इसको मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F, ठीक है। ये वेटेज है पेपर का, ये सेकंड पेपर का है। अब बच्चे क्या करते हैं, सुनिएगा, इस बात को ध्यान देना है। किसी वर्ष क्या होता है कि ऐसे 25% आपको ईच पेपर में लाना है, मतलब कि इसमें भी आपको 25% लाना है मैथ्स में, और जनरल एबिलिटी में भी 25% लाना है, मतलब 25% मैथ्स में, 25% इसमें, तभी आप क्वालिफाई कीजिएगा। ये 25% कभी कभी 30% भी होता है, कभी कभी 35% भी हो जाता है, और कभी कभी 20% भी हो जाता है। वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। एक हम एवरेज लेके 25% लेके चलते हैं कि अगर आप मैथ्स में 25% मार्क्स नहीं लाते हैं और इसमें आपका 90% भी है, तो फिर भी आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैथ्स में भी 25% चाहिए। अब मैथ्स में मान लीजिए आप 90% लाते हैं, इसमें आपका 15% है, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो रिजल्ट नहीं होने का भी एक बहुत बड़ा यही कारण हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 25% इसमें भी 25% एवरेज लेके चल रहे हैं। ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि किसी साल कट ऑफ 30 आता है, किसी साल 35 से ज़्यादा नहीं जाता है जनरली, ठीक है। तो ये हो गया। अब बच्चे सोचते क्या है कि 25% मैथ्स में ले आए, 25% इसमें ले आए जनरल एबिलिटी में, तो क्या हम पास कर जाएंगे। यहाँ भी आप गलत सोचते हैं, यहाँ भी गलत है। यहाँ भी एनडीए क्राइटेरिया लगा कर रखा है। अब बच्चे सब यही 95% जो स्टूडेंट होते हैं इसी बात को नहीं जानते हैं। और इस बात को आप समझिए, होता क्या है कि एग्रीगेट मतलब कंप्लीट 600 में 25% मार्क्स चाहिए, ठीक है। 600 में 25% मतलब 150 नंबर चाहिए इसमें, और इसमें चाहिए कितना 25%, मतलब कि 75 नंबर चाहिए इसमें। तो दोनों में हम सोचते हैं कि इतना मार्क्स ले आए तो पास हो जाएंगे। नहीं, ये भी कुछ बच्चे सोचते हैं, वो भी कुछ गड़बड़, कहीं गड़बड़ी है। कैसे समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स में जितना क्वेश्चन आता है उसमें आपको 25% मार्क्स चाहिए। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिजिक्स में 25% चाहिए, बात समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री में आपको 50% चाहिए, सॉरी फिजिक्स में आपको 20% चाहिए, है ना। केमिस्ट्री में आपको 15% चाहिए। मतलब क्या कि जितना केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको केमिस्ट्री सॉल्व करना है, आप बच नहीं सकते हैं। बहुत लोग है कि अगर ये पेपर वीक है तो बाकी सॉल्व करके 25% मार्क्स लाए, नंबर आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जनरल साइंस है, इसमें आपको 10% मार्क्स चाहिए, मतलब आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, इसमें भी आपको 20% मार्क्स चाहिए, और करंट अफेयर्स में 10% मार्क्स चाहिए। मतलब कहने का यह मतलब यह है कि अगर मेरा कोई भी पेपर वीक है तो रिजल्ट मेरा कहीं गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको सब पेपर थोड़ा थोड़ा जानना होगा, सब पेपर ज़रूरत है पढ़ने का। यही है बच्चे मेन फंस जाते हैं। बच्चा क्या किया कि 600 नंबर में 250 नंबर ले आया, लेकिन क्या हुआ कि ज्योग्राफी में उसका 15% मार्क्स है, और इसमें भी नंबर उसने ले आया 300 नंबर में 150 नंबर ले आया। तो 2, 3 और 400 उसको मार्क्स है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है। और उससे कम वाले 335 वाले का रिजल्ट है। वो बच्चा पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया कि भाई 400 वाले में रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। क्यों? चूँकि वो इस सेक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाया है, ठीक है। तो याद रखना है कि एनडीए वाले पेपर में आपको इस चीज़ का तैयारी जरूर करना है, इस चीज़ को जरूर समझना है, क्योंकि सिलेबस को ध्यान समझना है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया, ये पैटर्न हो गया। हमने आपको सिलेबस बता दिया, एनडीए क्या होता है वो बता दिया, एनडीए के एज लिमिट बता दी गई, क्वालिफिकेशंस बता दी गई, और साथ में आपको ये भी बता दिया गया कौन कौन विंग में आप जा सकते हैं। दूसरा एसएसबी होता है, एसएसबी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी आपकी, कि नेक्स्ट वीडियो में एसएसबी के बारे में
बताया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि जो स्टूडेंट एनडीए का तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स नेवी का तैयारी करना चाहते हैं, एक हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च को हाजीपुर में। 2 मार्च को एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए एयरफोर्स का, जिसमें सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब कि 3 आवर्स का क्लास चलेगा, एसएसबी पैटर्न भी बताए जाएंगे, जो इंटरव्यू जिस तरीके से होते हैं, इंग्लिश बोलने का भी मतलब स्पोकन की भी तैयारी कराई जाएगी। साथ में फिजिकल का भी व्यवस्था किया गया है ताकि आप डिफेंस में फिजिकली भी फिट हो सके। तो सभी चीज़ों को एक साथ व्यवस्थित किया गया है। तो इसका जिसके लिए एक बैच 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो उनको आप बताइएगा, जरूर बताएंगे। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं उन सबको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।